शांति। आज 24 मार्च 2022 भारत में सद्गुरुवार है। इट्स थर्सडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत खुशी हो रही है। इस समय मधुबन में वायुमंडल बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि बाबा का अंतिम टन है अव्यक्त बाप दादा का 28 तारीख, और साथ में ही संत सम्मेलन की शुरुआत होने वाली है। तो भारत से संत आना शुरुआत हुई है, तो उनकी चहल पहल और वाइब्रेशन अलौकिक है, देखते ही बनता है। और कर्नाटक का टन है, तो भावना वाले भाई बहनें बहुत पहुँचे हैं। हॉस्पिटल में भीड़ लगी रहती है, उनसे मिलना होता है। तो बहुत सुंदर वायुमंडल इस समय मधुबन में है। और खुशी विशेष इस बात की है कि श्रीमद् भगवद गीता सत्र हम अंतिम पड़ाव पर है। फर्स्ट स्टेज हम फिनिश करने वाले हैं कि हर श्लोक का अर्थ लौकिक और अलौकिक हमने जानने समझने की कोशिश की, इस समय के अनुसार जितना समय में संभव हो। और इसके पश्चात हम मास्टरी के स्टेज में जाने वाले हैं कि कैसे भगवत गीता को कंठस्थ करें और किसी भी चैप्टर के किसी भी श्लोक के ऊपर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर बात कर सके, उस स्टेज तक हम पहुंचने वाले हैं। जितना आप भाई बहनें सहयोग देंगे और होमवर्क करेंगे, उतना आपको खुशी होगी। जो फीडबैक मुझे मिल रहा है, केवल भारत के ही नहीं, देश विदेश से, अमेरिका से, कनाडा से बाबा के बच्चे बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं और ये सीक्रेट्स ऑफ मुरली के ऊपर अपना मनन चिंतन सुना रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि माताएं, भाई बहनें, कुमार कुमारियाँ, टीचर्स अपना मनन सुना रहे हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे विचार बाबा उनके बुद्धि में टच करा रहे हैं। ये विचार किसी के भी बुद्धि में आ सकता है ना। सिर्फ बुद्धि स्वच्छ चाहिए, पवित्र चाहिए। आज की मुरली का अगर टेक होम कहो, तो बाबा ने आज की मुरली में बहुत सारी धारणा की बातें कही है। जो होशियार स्टूडेंट होते हैं, जो स्कूल कॉलेज में भी होशियार होते हैं, तो वो बराबर कीवर्ड को पकड़ लेते हैं, है ना। तो कीवर्ड आज के मुरली में आया है कि फुल पास होना है तो कौन सा ख्याल आने चाहिए और कौन से नहीं आने चाहिए। हमने बार बार देखा फोकस ऑफ द फोकस। फोकस ऑफ द फोकस जिनका होता है वो बिल्कुल एकाग्र और गंभीर होते हैं आत्मा। इनका निशाना पक्का होता है, बुद्धि में निशाना पक्का होता है। उनको और कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे शास्त्रों में कहानी सुनाते हैं ना अर्जुन की, कि सभी पांडवों को पूछा कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है, तो किसी ने कहा आकाश दिखाई दे रहा है, पेड़ भी दिखाई दे रहा है, पंछी भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जब अर्जुन को पूछा तो उसने कहा कि पंछी की आंख का केंद्र बिंदु दिखाई दे रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसको कहते फोकस ऑफ द फोकस। इतने एकाग्र हो तब फुल पास या पास विद ऑनर रह सकते हैं। बाबा ने कहा इसके लिए खूब मेहनत करना है और पढ़ना है। पढ़ाई से अपनी तकदीर बनानी है, ड्रामा के ऊपर नहीं छोड़ना या नसीब के ऊपर नहीं छोड़ना है। ड्रामा के ऊपर छोड़ेंगे, नसीब के ऊपर छोड़ेंगे तो अलबेले बन जाएंगे, जो कि दिखाई भी देता है। कई भाई बहने बोलते हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हमारे नींद को हम जीत नहीं पाते हैं। अमृत वेला नींद आती, अमृत वेला नींद आती है और योग के समय नींद आती है, योग के समय बुद्धि भटकती है।
तो कोशिश करते रहते हैं, फिर भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ लोग निराश हो जाते हैं क्योंकि बंधन कटता नहीं है और धीरज समाप्त होने लगता है। वैसे भी इम्पेशंस या अधीर होने वाले आत्माएं काफ़ी है इस समय। इमोशनल इंटेलिजेंस कम है तो रिएक्ट करते हैं। अभी हो सकता है कि हमको जो पेशेंट कॉल करते हैं वो मोस्ट ऑफ द साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, तो वो उनके लिए टफ होता है। एक आम आदमी के लिए भी टफ होता है कि लंबे समय तक धीरज बनाए रखे। हमने पहले भी देखा है कि जब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, जैसे किसी का शरीर छूटता है या फाइनेंशियल लॉस होता है या और कोई बड़ी परिस्थिति आती है, तो जो सांत्वना करने के लिए लोग आते हैं, रिश्तेदार है, दोस्त है, वो दो ही बातें करते कि धीरज रखो, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। अभी उनके लिए ये बोलना तो सहज होता है कि धीरज रखो, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है उसके लिए वो टफ टाइम होता है। तो पता होता है कि हमको धैर्य रखना है, ड्रामा कल्याणकारी है ना, और मुझे पुरुषार्थ करना है, अपना ड्रामा खुद क्रिएट करना है, ये पता होता है। लेकिन फिर भी थक जाते हैं। बाबा ने कहा थक जाते हैं, माया से युद्ध करते करते थक जाते हैं, और फिर लास्ट में ये शब्द निकलते हैं कि नसीब में होगा तो फिर मिल जाएगा। बाबा ने कहा ऐसा ख्याल आने ही नहीं देना है। दिस थॉट इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, ये विचार ही प्रॉब्लम है। तो अवस्था ऐसी ऊंची बनानी है, बाबा ने कहा, जो बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ सके। नींद को जीतने वाला बनना है। अभी ये सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है? क्योंकि भगवान का दिल तख्त कोई साधारण बात नहीं है। बोलने के लिए तो नशे में बोल देते हैं कि भगवान के दिल में हम बैठते हैं और भगवान हमारे दिल में बैठता है। ये बोलना बहुत इजी है। जैसे कहा ना, बाबा ने मुरली में कहा कि तोता पंछी बन गए हैं। तोता तोते की तरह रटते हैं, लेकिन एक है रटना और एक है उस अनुभव में स्थित हो जाना। तो अनुभव में स्थित होना कि बाबा के दिल तख्त नशीन बनना, ये बहुत ऊंची अवस्था है। ये बोलना बहुत इजी है कि बाबा हमारे दिल में रहता है या हम बाबा के दिल में रहते हैं, लेकिन आप कल्पना करो, पवित्रता का सागर है, वो ऐसी वैसी स्थान पर नहीं बैठेगा। उसको बिल्कुल पवित्रता चाहिए, स्वच्छता चाहिए, बिल्कुल प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज चाहिए, अवस्था बहुत ऊंची चाहिए, तभी हम बाबा के दिल तख्त पर बैठ सकते हैं। और इसके लिए निगेटिविटी का अंश भी नहीं चाहिए। अंश भी है तो भी बैठना मुश्किल है। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि हम बाबा को समर्पण भाव से चलते रहे, बार बार कहते रहे कि बाबा मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी हो, है ना, और ये तन मन धन आपका है, मन बुद्धि संस्कार से मैं समर्पित हूँ, वगैरह वगैरह बातें बाबा से कह सकते हैं और कहना भी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में ये अवस्था आती है। और जैसे धीरे धीरे स्वच्छता आने लगती है, प्यूरिटी आने लगती है, वैसे वैसे हम बाबा के नज़दीक जाते जाएंगे। 3 शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया है, समीप, सामने और समान। तो समान जो होते हैं, जिसके बारे में आज मुरली में भी आया है कि माला के मणके हैं, है ना, नवरत्नों की अंगूठी, वो 100% बाप समान आत्माएं इस पृथ्वी के ऊपर प्रत्यक्ष होती है, जो निरंतर बाप की स्मृति में रहते हैं, निरंतर स्मृति में, और जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया कि मैं कौन और मेरा कौन। तो ये केवल 8 आत्माएं हैं जो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेते हैं। बाकी सभी नंबरवार है, इवन 108 में भी परसेंटेज होते जाती है। कहाँ 10वां नंबर देखो, कहाँ 108वां नंबर। कहने को तो दोनों माला में आते हैं, लेकिन स्मृति में फ़र्क है, परसेंटेज में फ़र्क हो जाता है, इसलिए ये नंबर बनते हैं। तो आज पूरी मुरली अगर देखो तो बाबा का चौथे अध्याय हमने देखा
तो चौथा श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप का अध्याय जो है, उस चौथे अध्याय में 11वां श्लोक है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम माँ विद्य कर्तारम। तो 4 वर्णों की रचना मैंने की हुई है, पर ये रचना किस आधार पर हुई है? ये रचना हुई है गुण और कर्म के आधार पर। ज्ञान कर्म संन्यास का ये श्लोक पढ़कर इसको बार बार रिवाइज करना चाहिए, तब हम हमारे अंदर ये बातें अच्छी तरह से बैठ जाएगी। अदरवाइज ये बैठना बहुत मुश्किल है। तो देखना चाहिए कि क्या मैं भगवान के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। भगवान के दिल के ऊपर चढ़ने के लिए जो प्यूरिटी चाहिए, क्या वो प्यूरिटी मेरे अंदर है? इसका चिंतन करना चाहिए। सॉरी, चौथे अध्याय में 13वां श्लोक है ये। विद्य कर्तारम अव्यय मना। ये 4 वर्णों की रचना बाबा ने जो की है, तो इसके ऊपर बहुत लोग भक्ति मार्ग में आक्षेप लेते हैं, खास करके जिनको ये वर्ण संप्रदाय पसंद नहीं है। वो कहते ऊंच नीच का भेदभाव उत्पन्न करते हैं भगवत गीता, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका उदाहरण है कि स्कूल में टीचर सबको एक जैसा पढ़ाता है। अभी स्टूडेंट के ऊपर रहता है कि वो पढ़ाई करके नंबर ले ले। तो टीचर एक जैसा सबको पढ़ाता है, लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट फर्स्ट नंबर में आता है, कोई लास्ट नंबर में आता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि टीचर ने इसको नंबर दिया करके। रॉन्ग। टीचर ने तो सबको एक जैसे पढ़ाया। जैसे बाबा की मुरली एक ही है, तो ये एक ही मुरली दादी भी पढ़ती है और आज आने वाली आत्मा भी पढ़ती है। अमेरिका वाले भी पढ़ते हैं, लंदन वाले भी पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी पढ़ते हैं, भारत वाले भी पढ़ते हैं। और जिनको हिंदी आते हैं वो भी पढ़ते हैं। हिंदी नहीं है, दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेशन होता है। कितनी भाषा में मुरली का ट्रांसलेशन होता है, वो भी अपनी लेवल पे मुरली समझने की कोशिश करते हैं। तो भगवान एक जैसा ही पढ़ाता है, फिर भी कोई 8 अष्टरत्न बनते, कोई 108, कोई 16,108, कोई साहूकार बनते हैं, कोई रॉयल प्रजा बनते हैं, कोई प्रजा की भी प्रजा बनते हैं, कोई दास दासी बनते हैं, कोई चांडाल बनते हैं। तो हम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि भगवान ने ये सब बनाया। रॉन्ग। भगवान ने नहीं बनाया। ये तो भगवान ने तो श्रेष्ठ प्रेरणा दी ना। उसके बाद पुरुषार्थ करने वाले कौन है? वो तो स्टूडेंट ही है ना। इसलिए इसका यथार्थ अर्थ हमको लेना चाहिए, कभी भी ये नहीं कहना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली कुछ आत्माओं का ये संस्कार होता है, अभी भी बहुत लोगों का संस्कार है कि फंडामेंटल हम स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये बताते रहते हैं। ये इतना डीपली इनग्रेन्ड संस्कार है आत्माओं के अंदर कि समवन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माय सफरिंग। दूसरा व्यक्ति कारण है मेरे दुखों के लिए। फिर वो दूसरा भगवान भी हो सकता है। भगवान से भी कंप्लेंट करते रहते हैं कि मेरे को इतना लेट क्यों ज्ञान मिला, है ना। हम कोई भी कंप्लेंट संगम युग पर नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कब से ज्ञान में आए हैं। आप कल्पना करो, कई लोग मुझे आज भी कहते हैं कि कितना अच्छा होता हम ब्रह्मा बाबा के साथ आते, मम्मा के साथ आते। तो आपको बता दूं कि हो सकता है अगर आप उस समय आते तो आप भाग चुके होते, क्योंकि उस समय बहुत अपोजिशन था और ज्ञान स्पष्ट नहीं था। ब्रह्मा बाबा ने मनन करके, मम्मा ने मनन करके, है ना, बाबा से ज्ञान कैच करके उसको स्पष्ट किया। अभी आने वाले तो हम लकी कहेंगे कि खाने के टाइम पे आ गए। तो हर एक टाइम की अपनी विशेषता होती है। तो ड्रामा कल्याणकारी इसीलिए है कि शुरुआत में आने वाली आत्माओं की विशेषता अलग थी, अभी आने वाली आत्माओं की विशेषता अलग है। सबका पार्ट है। जो जिसको ये बात समझ में आई वो कंप्लेंट करना छोड़ देगा। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को दूसरों की गलती निकालने में क्या सुख मिलता है।
उनको बहुत खुशी होती है गलती जब निकालते हैं। तो अभी हम ये समझ सकते हैं कि आपकी भावना अच्छी होके आप गलती निकाल के बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं तो बात अलग है। लेकिन कई लोग इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि तुमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। तो ये तरीका भी नहीं होना चाहिए, पर कुछ लोगों के संस्कार होते हैं, हमको एक्सेप्ट करना चाहिए ऐसे आत्माओं को, लेकिन इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो कहने का भाव ये था कि अपना ड्रामा खुद क्रिएट करना है। इसलिए हम भगवान को दोष नहीं दे सकते, ना ड्रामा को दोष दे सकते हैं। शब्द है बनी बनाई बन रही है, माना बनी है और बनाई गई है और फिर से बन रही है और बनाने वाली मैं हूँ। तो फोकस इस बात पर रहना चाहिए कि मैं अपना ड्रामा क्रिएट कर रहा हूँ, मैं मास्टर रचयिता हूँ। तो इस समय मैं जो थॉट क्रिएट करूँगा, जो वर्ड्स क्रिएट करूँगा, जो इमोशंस और जो एक्शंस करूँगा, वैसे मैं अपना इस बेहद के ड्रामा में रोल क्रिएट कर रहा हूँ। सो आपको फुल फ्रीडम है। अंग्रेजी में कहते फ्री विल हर एक को मिली हुई है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन अ ड्रामा, ड्रामा के किसी भी क्षण में आपको ऑप्शन है, या तो दुआएं ले या बद्दुआ ले, या जमा करे या खर्च करे, ये आपके ऊपर है। तो जितना हो सके दुआएं लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए, जितना हो सके अविनाशी कमाई करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि आप बहुत लकी है ना, कुमार जीवन है, कोई बंधन नहीं है ना, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, आप बहुत लकी है। तो आपको बता दूं कि अपना लक खुद बनाना पड़ता है। जैसे आज कहा बाबा ने, नसीब और ड्रामा के ऊपर छोड़ना नहीं पड़ता है। सचिन भाई अगर चाहते तो बाकी डॉक्टर्स की तरह भी एमडी कर सकते थे, डीएम कर सकते थे। जैसे हमारे क्लासमेट है, वो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, यूनिट चीफ है ना, कार्डियक सर्जन है, हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, कोई कान का ऑपरेशन करता है, कोई और क्या करता है, बड़े बड़े पोस्ट पर चले गए हैं। और यही क्लासमेट मुझे कहते थे कि तू कैसे फंस गया ब्रह्मा कुमारी में। अभी फंस गया ये शब्द क्या है कि मेरे से गलती हो गई इसलिए फंस गया। तो भाव इनका ऐसे रहता है कि तू तो अच्छा था, तू बहुत कुछ कर सकता था, ये कहाँ किसी संस्था में फंस गया। तो वो समझते हैं मैं फंस गया। लेकिन आज वही डॉक्टर्स जब अभी उम्र हो रही है, उनको पता चल रहा है टेंशन बढ़ रहा है, तो वही मुझे कहते हैं कि हमको मेडिटेशन सिखाओ, रात को नींद आनी चाहिए, मन शांत हो जाना चाहिए। तो समय समय की बात है, 25 साल पहले कहते थे कि तू कैसे फंस गया, और आज खुद कहते हैं कि हमको मेडिटेशन सिखाओ। तो मनुष्य को रियलाइजेशन तो होती है, जैसे उम्र बढ़ने लगती है उसको रियलाइजेशन होती है। सबसे बड़ा लेसन ये जो कोविड ने सिखाया है हमको, बहुत सारे लेसन्स। और हम अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं द बेस्ट टीचर अवार्ड गोज टू कोविड-19। क्योंकि जो कोविड ने लेसन सिखाए वो ज़िंदगी ने सिखाने में काफ़ी टाइम लगता है, वो कोविड ने थोड़े समय में सिखा दिए। कि साथ में कुछ भी नहीं चलना है आपके, कितने भी बड़े करोड़पति हो या और कुछ हो, और कोई रिश्तेदार आपको, आप सोचो कल्पना करो, कोविड पेशेंट की बॉडी देखने को कोई नहीं आता था। पति पत्नी, अगर पत्नी को कोविड हो गया, सर्दी खांसी भी हो गई तो दूसरा रूम घर छोड़ के दूसरे जगह पे चले जाते थे, मिलना पसंद नहीं करते थे। और तो और अभी पिताजी है, शरीर छूटा या और रिश्तेदार का, तो उसको देखना नहीं चाहते थे, लेकिन उसके हाथ से हीरे की अंगूठी निकालने के लिए आ जाते थे, गहने निकालने को आ जाते थे। तो ये सब लेसन्स किसने सिखाए? ये कोविड ने सिखाए, है ना। पवित्रता का लेसन कोविड ने सिखाया, शुद्ध शाकाहारी भोजन का लेसन कोविड ने सिखाया, इम्यूनिटी पॉजिटिव रखने का लेसन कोविड ने सिखाया। तो ये सब लेसन्स कोविड ने है। एक कोविड भी क्या है, एक छोटा सा वायरस है जो आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो जैसे शिव बाबा आंखों से दिखाई नहीं देता, वैसे कोविड भी, और कोरोना माना स्टार है, वो एक क्राउन की तरह है, वो दिखता है अगर आपने उसका फोटो देखा हो तो ये सब लेसन्स कोविड ने सिखाए। अभी हमारा काम है लेसन सीख के आगे बढ़ना।
पर मेजॉरिटी आत्माओं को ये सब रियलाइजेशन मौत के वक्त आती है। मौत के वक्त ये रियलाइजेशन आती है कि अभी मेरा शरीर छूटने वाला है, मैंने कितनी आत्माओं को दुख दिया है, लोगों से आशीर्वाद नहीं लिए हैं, है ना, केवल मैं मेरा मेरा करता रहा, अहंकार अहंकार से चलता रहा, तो आज मैं दुखी होकर शरीर छोड़ रहा हूँ। कितने लोगों को मौत के समय देखा है, रोते हैं लोग, या शरीर छूटता नहीं है क्योंकि अभी भी कई सारी इच्छा है। तो कोविड या ओल्ड एज हमको बहुत सारे लेसन सिखाता है कि मुझे अभी संपन्न और संपूर्ण बन के चलना है। जो स्पिरिचुअली एडवांस होते हैं, आध्यात्मिकता में बहुत आगे बढ़ चुके रहते हैं, वो ये जल्दी से कैच कर लेते हैं। जैसे कई छोटे बच्चे होते, बचपन से ही उनको वैराग्य होता है, परमात्मा के प्रति प्यार होता है। तो हमने ये छठे अध्याय में देखा, योग भ्रष्टो भी जाए थे। तो पिछले जन्म में चलते चलते साधना करते करते अपने पद से भ्रष्ट हो जाते हैं, तो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं और बचपन से ही भक्ति चालू कर लेते हैं। तो हम सब अलग अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर है, ठीक है ना, और ये सब हमारी चॉइस है। इसलिए ड्रामा भी बिल्कुल निर्दोष है। जो जिस स्थान पर है, कुमार कुमारी गृहस्थी है, वो सब चॉइस है हमारी। हम चॉइस के अनुसार हमारा रोल प्ले कर रहे हैं। हमने ये चूज़ किया है, भले अनकॉन्शियसली चूज़ किया हो, लेकिन चूज़ ज़रूर किया है। तो अभी हमारा कर्तव्य बनता है कि जो रोल हम प्ले कर रहे हैं वो बेस्ट ऑफ द पॉसिबल वे में प्ले करें, भगवान की याद में करें। बहुत सारे भाई बहनें और एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या कब तक ड्यूटी करना है, क्या वही घर है, वही गृहस्थी है, वही काम रोज करना है। तो ये भी एक एटीट्यूड है, इसको चेंज कर सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन मैंने अभी एक आत्मा के साथ शेयर किया कि सॉल्यूशन क्या है। अभी हम डॉक्टर है तो हमको बहुत सारे गाइडलाइंस पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कोविड के गाइडलाइंस होते हैं, अलग अलग बीमारियों के गाइडलाइंस होते हैं, तो रिसर्च पेपर होते हैं। अभी रिसर्च पेपर बहुत टेक्निकल बातें होती है, क्लिष्ट बातें होती है, वो बाबा की मुरली की तरह खुशी वाली बातें नहीं होती है। लेकिन अभी वो ड्यूटी मिली हुई है, तो हम अगर ना कहे तो कैसे चलेगा। तो हम पढ़ते हैं, लेकिन एक उसमें एडिशन करते हैं कि बाबा को साथ में लेके करते हैं, बाबा के साथ कंबाइंड होके पढ़ते हैं। तो जब बाबा को साथ हो लेके, बाबा के साथ कंबाइंड होके ईश्वरीय सेवा समझ कर पढ़ते हैं ना, तो ऐसे नहीं लगता है कि हमने अपना टाइम वेस्ट किया, उल्टा लगता है कि इस ज्ञान का लोगों के स्वास्थ्य में इस्तेमाल हो, है ना। एक एग्जाम्पल आपको सुना रहे, ऐसे ही आप जिस भी फील्ड में हैं, आप गृहस्थी है, हाउसवाइफ है, या हाउस हस्बैंड है, या जिस भी फील्ड में जहाँ पर भी है, वहाँ पर आप परमात्मा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, अपना रोल अच्छी तरह से प्ले करके। तो अपना रोल बहुत अच्छी तरह से प्ले करना चाहिए। और आप जिस ऑफिस में हैं, या जिस घर में है, जिस मोहल्ले में, शहर में हैं, तो हमारे द्वारा लोगों को ये भासना आए कि ये साक्षात देवी देवता है, ये साक्षात भगवान का बच्चा है, या मास्टर भगवान है। ये फीलिंग उन लोग को तभी आएगी जब हम इस स्वमान में रहकर कर्म करेंगे। तो पहले भी सुनाया कि निरंतर स्वमान में रहना ही संपूर्ण अवस्था में है। ये मत सोचो, जैसे कई भाई बहने अभी सोचते हैं, ये यूक्रेन का वॉर हुआ, रशिया यूक्रेन का, तो डर लगा कुछ लोगों को, प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हैं। कुछ लोग डर के मारे कि न्यूक्लियर वेपन चालू हो जाएंगे, युद्ध चालू हो जाएगा, इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगा। तो इनका आधार क्या है? पुरुषार्थ का आधार इनका डर है, और डर कभी भी आधार नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं देर आर टू वेज टू मोटिवेट पीपल, वन इज़ लव एंड अदर इज़ फियर। जैसे भारत में बहुत लोग भगवान को डर से याद करते हैं कि वो सज़ा न दे दे, और दूसरा है जिसको कहते हैं प्यार से याद करते हैं। अभी डर से भी याद किया जाता है, प्यार से भी याद किया जाता है। अभी ये दो प्रकार के बच्चे रहेंगे, जो प्यार से सुधरने वाले और जो मार से सुधरने वाले हैं। मुझे ऐसे लगता है कि प्यार से सुधरना बहुत अच्छा तरीका है ना। डर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि डर इज़ अ निगेटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस में हम अपने आप को आगे लेकर जाए, तो गॉड लविंग एंड नॉट गॉड फियरिंग,
तो प्यार से अपना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, नंबर लेना है और उसके लिए अटेंशन रखना है कि मैं मेरा ड्रामा क्रिएट कर रही हूँ एंड आई हैव द पावर। मैं किसी को दोष नहीं दूंगी, न अपने नसीब को, न घर वालों को, न रिश्तेदारों को, न भगवान को, न ड्रामा को, किसी को दोष नहीं दूंगी। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं पूरी जिम्मेवारी उठाती हूँ मेरे विचार, मेरे भावना और मेरे कर्म की। अब तक जो मेरे साथ हुआ है वो प्रारब्ध, और आगे भी प्रारब्ध कर्मों का आएगा। पर मुझे ज्ञान स्वरूप बन के शिव बाबा को साथ में रख के कंबाइंड स्वरूप में होके हर क्षण, हर संकल्प, हर श्वास में विश्व की स्टेज पर रहकर विश्व की सर्व आत्माओं को दुआएं प्रवाहित करनी है। और जितना लंबे समय तक मेरा ये पुरुषार्थ चलेगा, उतना भक्ति मार्ग में मेरे जड़ चित्रों के द्वारा दुआएं प्रवाहित होगी, क्योंकि कनेक्टेड है सभी। तो जो आज की मुरली है, आज की मुरली में बार बार जो आया है उसको अच्छी तरह से समझना है। जो बाबा कह रहा है, क्या कह रहा है बाबा, कि बच्चे, ये ख्याल कभी नहीं आएगा, आना चाहिए कि ड्रामा में या नसीब में। ये ख्याल अलबेला बना देगा। इसलिए फुल पास होने का लक्ष्य रखना है और खूब मेहनत करके पढ़ाई पढ़नी है। जो बाबा ने आज कहा है, त्रिकालदर्शी स्थिति, त्रिकालदर्शी स्थिति में जो रहते हैं वो कभी भी मौज में रहेंगे और मूंझेंगे नहीं। अगर मूंझने वाली परिस्थिति भी हो तो भी उसको मौज में बदल देगी, क्योंकि अनगिनत बार पार्ट बजाया है। और ये स्मृति जो है वो कर्मयोगी बना देती है। तो हर काम को एंजॉय करना है बाबा की याद में। मुझे याद आ रहा है, दादी जानकी जी हमारी पांडव भवन में गिरी थी, तो सिर को चोट लगी थी, बहुत टाके भी आए थे, बहुत खून बह गया था, सभी डर गए। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद बाबा का आना हुआ था, तो स्टेज पर दादी को बाबा के साथ बिठाया और दादी को सिर के ऊपर रुमाल बांधा हुआ था। तो बाबा को समाचार सुनाया, बाबा दादी ऐसे गिर गई, आपने उस समय बचाया क्यों नहीं? तो बाबा का जवाब इतना सुंदर था। बाबा ने दादी की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ, ये तो और खूबसूरत दिख रही है। जिस तरह से वो सिर को रुमाल बांधा हुआ था, बाबा ने कहा ये तो और खूबसूरत दिख रहे। तो देखो, मूंझने वाली परिस्थिति को बाबा ने मौज में कन्वर्ट कर दिया और सभी खुश हो गए बाबा का ये जवाब सुनकर। तो ये है त्रिकालदर्शी की स्थिति। तो हमको भी त्रिकालदर्शी माना, हर कर्म का आदि मध्य अंत को जानकर क्लियर रखना है कि कल्प कल्प मैंने विजय प्राप्त की है। और ये साइड सीन्स आते रहेंगे, ड्रामा में आने भी चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा। तो मौज में रहना है, मूंझना नहीं है। और जो सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, 3 उसमें बताया, मन पसंद, लोग पसंद और बाप पसंद। तो मन पसंद श्रीमत की लकीर के अंदर रहना है, बाप पसंद सच्चे दिल पर साहेब राजी। लेकिन अगर लोग पसंद का सर्टिफिकेट देना है तो उसका जवाब आज का स्लोगन है, हर एक को सम्मान देना है। और हर एक को सम्मान वही दे सकता है जो खुद स्वमान में स्थित है, अंदर से भरपूर है, जिसकी दूसरों से कोई भी अपेक्षा ही नहीं है। कई लोग फंडामेंटल प्रश्न पूछते हैं, रिलेशनशिप में अपेक्षाएं तो रखनी होती है, घर है, ऑफिस है, एक्सपेक्टेशंस तो होती ही है। एक्सपेक्टेशंस क्रिएट स्ट्रेस। आप सजेस्ट कर सकते हैं बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। आप अपने विचार शुभ भावना से रख सकते हैं, लेकिन उससे अटैच नहीं होना है। बाबा ने कई बार कहा हुआ है कि ईगो या अहंकार, आज भी मुरली में आया है कि अपनी थाली खुद धोनी है। तो अपनी जितना हो सके दूसरों से सेवा नहीं लेनी चाहिए। तो निरंकारी बन जाएंगे और लोग भी देखेंगे कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे। अभी इसके बहुत सारे उदाहरण आपको सुना सकते हैं कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख सभी करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा है, सभी घूम रहे हैं, अगर एक उसमें से रुक जाता है उसको देख के बाकी सब रुक जाते हैं, है ना। आप समझो घर में बड़े हैं या सेंटर पे कोई भी प्रोग्राम है, आप एक व्यक्ति
अपनी थाली धोता है अच्छी तरह से और उसको ठीक करके रखता है तो दूसरे उसको कॉपी करेंगे। अब इस सेंटर पे भी देखा है, गार्डन में मैंने, जहाँ हम रहते हैं, कचरा लोग फेंक देते हैं। अभी बहुत से लोग आते जाते हैं लेकिन किसी का ये थॉट नहीं आता है कि वो कचरा वहाँ पड़ा हुआ है, प्लास्टिक है, कागज का टुकड़ा है, कोई उसको उठाए। अभी मुझे ये अच्छा नहीं लगता था तो आकर पहला वो कचरा उठाते और वो कचरे के पेटी में डाल देते, जहाँ जितना देखते हैं। तो लोग नोटिस करते हैं कि हमको कचरा नहीं करना चाहिए, फिर छोटे बच्चे जल्दी कॉपी कर लेते हैं, बड़े को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर अटेंशन जाता है, कोई बार बार ऐसे कहता है। अभी बाबा के कमरे में भी बैठते हैं, कुर्सियों का कितना आवाज़ करते हैं, कोई योग में बैठा है दूसरों को डिस्टर्ब हो, ये सोचते नहीं है कि हम आए हैं, साइलेंस जोन है, किसी का योग लगा हुआ है और हम आवाज़ कर रहे हैं, मोबाइल पे बोल रहे हैं। तो पहले से ही मोबाइल साइलेंट में रखना है, कुर्सी का आवाज़ नहीं करना है। तो जो कर्म हम करेंगे हमको देख सभी करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमको रोल मॉडल बनना है। लीडर के बारे में कहते, लीडर इज द वन हु नोज द वे, हु गोज द वे एंड हु शोज द वे। माना जो लीडर होता है वो खुद एग्जाम्पल सेट करता है, बेंच मार्क सेट करता है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने बेंच मार्क सेट किया, रात भर जाग कर याद किया, तो जगदीश भाई ने उनके साथ कंपटीशन किया, बाबा 2 बजे उठते हैं तो मैं 1:30 बजे उठूंगा, फिर देखा बाबा तो उठे हुए हैं, फिर बोला कल मैं 1:30 बजे से पहले उठूंगा, फिर देखा तो बाबा तो पहले से उठकर लिख रहे हैं, फिर उन्होंने हार खा ली कि मैं ब्रह्मा को कंपटीशन में जीत नहीं सकता। बाप बाप होता है, बच्चा बच्चा होता है, लेकिन कहने का भाव है कि ये पुरुषार्थ हमको करना चाहिए। जगदीश भाई को जो वरदान मिला ऐसे ही नहीं मिला ना, बाबा ने कहा था सबको कि आप लेटर लिखो करके। तो लाइट चली गई, अभी लाइट चली गई तो सभी ने कहा चलो कल बाबा को बता देंगे लाइट चली गई, लेकिन जगदीश भाई नीचे जो रोड की लाइट थी वहाँ पर जाकर बैठकर लिखने लगे तो सभी हंसने लगे, ये क्या पागल है, बाबा को बोल सकते हैं। दूसरे दिन जब बाबा, लोगों को लगा भूल गए बाबा, लेकिन बाबा ने थोड़ी देर बाद पूछा अच्छा कल बच्चों को होमवर्क दिया था किसने किया, तो सभी ने कहा बाबा लाइट चली गई तो हमने नहीं किया लेकिन जगदीश भाई ने किया है। तो जगदीश भाई ने लेटर दिखाया, तब बाबा ने उनको वरदान दिया कि बच्चे आज से तुम यज्ञ का जो भी लिखने का काम है तुम करोगे। कितनी बड़ी बात है, एक छोटा सा त्याग, रात को जागकर पोस्ट के नीचे खड़े होकर उन्होंने लिखा। तो इसको कहते भोले भंडारी, जल्दी सा प्रसन्न हो जाता है भोला भंडारी, और आप हिम्मत रखते हैं तो बाबा की मदद मिलती है। और फिर जगदीश भाई ने जो करके दिखाया, इतनी सारे किताबें, लिटरेचर, चीफ स्पोक्स पर्सन बने और सभी ब्राह्मणों से दुआएं हासिल की। तो क्या हम नहीं कर सकते ऐसा काम? हम भी कर सकते हैं। सिर्फ वो लगन चाहिए, तड़प चाहिए। जैसे होशियार स्टूडेंट होते हैं ना, उनका लक्ष्य रहता है कि मुझे नंबर 1 में आना है, पास विद ऑनर बनना है, डिस्टिंक्शन लेना है। तो जो शुरुआत में कहा कि अपना ड्रामा खुद क्रिएट करना है, मुझे फुल पास होना है, तो इसके ऊपर अटेंशन रखेंगे, अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक अपना संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। रिलैक्स रिलैक्स, लेट गो। महसूस करेंगे कि शरीर की मालिक मैं आत्मा शरीर से भिन्न हूँ। शरीर की कर्मेंद्रिया स्थूल और सूक्ष्म मेरे नियंत्रण में है। ज्ञान के सागर शिव बाबा के साथ मैं आत्मा कंबाइंड हूँ। बाबा ने मुझे तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान दिया हुआ है। तीनों कालों को और तीनों लोकों को जानने वाली मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। हर कर्म करने के पहले उसका आदि मध्य अंत सोचने वाली मैं महान आत्मा हूँ। मैंने महसूस किया कि पढ़ाई से ही उच्च पद प्राप्त होता है, तो मैं लक्ष्य रखूंगी कि फुल पास होने के लिए मुझे बाबा के दिल तख्त नशीन बनना है। रात दिन खूब मेहनत करना है, अमृत वेले एकांत में विचार सागर मंथन करना है। मैं मास्टर रचयिता हूँ।
आज से मैं किसी भी व्यक्ति और परिस्थिति को दोष नहीं दूंगी, किसी के अवगुण नहीं देखूंगी। मैं अपने विचार, भावना और कर्मों की पूरी जिम्मेवारी उठाता हूँ। मुझे पता है कि हिम्मत रखने से बाबा की मदद मिलती है, और जहाँ बाबा की मदद है वहाँ विजय निश्चित है। मुझे बहुत हल्का लग रहा है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ते जा रहा है। मुझे जो ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है उसको मैं बेहद खूबसूरती से बहुत अच्छी तरह से निभाऊंगी। मुझे विश्वास है। मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, पीसफुल, शांत।